बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाहौर के इलाके मजंग में 18 साल लड़की से ज्यादती का मामला। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का फौरी नोटिस। मुलजिम ने अपना मकान किराए पर दे रखा था। मुलजिम ने मौके का फायदा उठाकर 18 साल लड़की को अपनी हवस का निशाना बना डाला। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद उस्मान मुगल से। जी उस्मान, बताइएगा ये मामला कैसे पेश आया और अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, देखेंगे थाना मजंग की हदूद में 18 साल लड़की के साथ जो है मालिक मकान ने मुबैना ज्यादती कर डाली है। उसके फौरन बाद चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन एजेंसी हिना परवेज भट्ट का जो है ना उसने फौरन नोटिस लेते हुए मजंग थाने का रुख किया और वहां पर जो है मुतासरा खानदान से उसने मुलाकात की और इंसाफ के जो तकाजे पूरे करते हुए उसने उनको यकीन दहानी करवाई कि हर तरह का इंसाफ जो है वो उनको जरूर दिया जाएगा। पुलिस की फौरी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई। लड़की से ज्यादती का जो मुलजम था उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। हिना परवेज भट्ट ने थाना मजंग में ज्यादती का शिकार लड़की से मुलाकात की। लड़की के वालिद को इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी है वो भी करवा दी गई है। मुलजम को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। हिना परवेज भट्ट ने मजीद कहा, महफूज पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज का ख्वाब है। नया साल महफूज पंजाब के ख्वाब की तबीर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर महफूज पंजाब के लिए इकदाम तो कर रहे हैं। महफूज पंजाब में हर खतून और माँ बहन की इज्जत जो है वो महफूज रहेगी। लेकिन ये जैसे ही मुलजम ने इस तरह का वो घिनौना काम किया उसके बाद जो पुलिस है वो फौरन हरकत में आई और उसने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए जो है सलाखों के पीछे धकेल दिया। ताहम हिना परवेज भट्ट ने भी यकीन दहानी करवाई है कि जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको भी पूरा किया जाएगा और इस तरह के जो मुलजिम हैं वो कानून से बालातर नहीं, इनको सख्त से सख्त सजा जो है वो दिलवाई जाएगी। जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर मियां वहीद अहमद के वफ्द के हमरा एसएसपी हेडक्वार्टर ट्रैफिक पुलिस पंजाब सैयद गजनफर शाह से मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नायब सदर चौधरी इरफान अब्दुर्रहमान, मियां तनवीर अख्तर और ऑन न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी यासिन बदर शामिल थे। वफ्द ने एसएसपी सैयद गजनफर अली शाह को पंजाब में ट्रैफिक की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर खराज अक़ीदत पेश किया और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। वफ्द ने एसएसपी गजनफर अली शाह से ट्रैफिक मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू की। हारूनाबाद की मुकामी तंजीम पीजेए मीडिया ग्रुप के सहाफ़ियों और मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन के अवामी प्रेस क्लब आमद अवामी प्रेस क्लब के नौमंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और फूलों के गुलदस्ते और मिठाइयाँ पेश की गई। इस हवाले से अवामी प्रेस क्लब में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए नौमंतखब सदर यासिर चौधरी ने आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ीन मेहमान सहाफ़ियों और मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन का शुक्रिया अदा किया। नौमंतखब सदर यासिर चौधरी ने कहा कि अवामी प्रेस क्लब ने हमेशा अवामी मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया और पीजेए मीडिया ग्रुप में अवामी मिसाल को उजागर करने में अपना किरदार ऐसे अंदाज से निभा रहे हैं। तहसील सदर पीजेए मीडिया ग्रुप हाजी सलीम आसिम ने अपने खिताब में कहा कि अवामी प्रेस ने इलेक्शन करवा के ऐसा इक़दाम उठाया है और ऐसे ही जमहूरी तरीक़ाकार की रवायत की शुरुआत की है जिसे हम सराहते हैं। उन्होंने कहा कि शोबा सहाफ़त में घुसी काली भेड़ों का भी मुहासबा बहुत ज़रूरी है और हम सब मिलकर इन काली भेड़ों का मुहासबा करेंगे। पीजेए मीडिया ग्रुप के वक्त में ज़िले सदर इमरान रशीद, चीफ ऑर्गेनाइजर नदीम जफर, जनरल सेक्रेटरी तहसील हारूनाबाद मलिक शाहिद महमूद तबस्सुम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद अकील खरल, खजानची मोहम्मद अमजद जट, सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद शकील मुगल, सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद सजाद, फाइनेंस सेक्रेटरी हारून रशीद, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी उस्मान अब्बासी शामिल थे, जिन्होंने अवामी प्रेस के नौमंतखब अहदेदारान को मालाएं पहना और मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन सुथरा पंजाब के तहत घर की दहलीज से कूड़ा उठाने का प्रोग्राम लाहौर के आखिरी गांव बच्चू की महजा से शुरू कर दिया गया। एमएनए मलिक अफजल खोखर, उम्मीदवार बराए एमए चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु, मलिक एहसन अफजल खोखर की काविज से सीईओ लाहौर बाबर साहिब दीन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर रायविन डॉक्टर ज़ैनब ताहिर की निगरानी में बिच्चू की महजा में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए रिक्शा पहुंचा दिए गए। इस मौके पर नून लीगी चेयरमैन राव मुशर्रफ ने नून लीगी की आदत का शुक्रिया अदा किया और मैनेजर LWMC अली रजा ने प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दी। सीएम साहिबा ने सफाई निसफ ईमान से शुरू करके और जो देहातों से ये शुरू की है और मैं तो ये मलिक अफजल खोखर साहब का और शहजाद नज़ीर संधू साहब का और हमारी एसी साहिबा उनकी भी माशाल्लाह बहुत काबिश है इन सारे मामलात में। और ये हमारा जो सफाई का काम है ये इतना अच्छे अंदाज से शुरू हुआ है और हमसे शुरू किया है, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गांव को इस काबिल समझा कि यहाँ से एक शहर जैसा माहौल इस गांव को देने में मैं सब इन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे डिप्टी सीईओ जुल्करनैन साहब जो हमारे सीईओ बाबर साहब दीन साहब की हिदायत पर उन्होंने यहाँ पर
बच्चों की माजा लाहौर का आखिरी जो विलेज है वहाँ पर रिक्शे भिजवाए हैं, जो कि डोर टू डोर कलेक्शन में जो है मदद करेंगे। यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ 10 रिक्शे जो है ना वो भेजे गए हैं, जो डेली बेसिस पे डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा कि शहर और इस देहात के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं रहेगी, ये एक लेवल पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं। मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ चौधरी टिक्का खान गरमाला हाल मुकीम जर्मनी सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत के रिहाइशगाह पर इनके दोस्त सरदार बरलाट सिंह अमृतसर इंडिया की आमद। इस मौके पर चौधरी टिक्का खान सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत चौधरी लाल हुसैन साबिक MPA चौधरी नदीम खादिम साबिक MPA चौधरी राशिद गरमाला साबिक TMO हसन भट्ट ने सरदार बरलाट सिंह को फूलों का गुलदस्ता पेश करके वालहाना इस्तकबाल किया और सबने मिल बैठकर सरदार बरलाट सिंह के साथ नाश्ता किया। इस मौके पर सरदार बरलाट सिंह बेहद प्यार मोहब्बत देने पर शुक्रिया अदा किया। मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिहाइशगाह चौधरी टिक्का खान आल मुकीम जर्मनी, जो कि गरमाला के सियासी व समाजी रहनुमा हैं। इनके साथ इनके दोस्त आए हैं इंडिया से और जर्मनी में भी इनके साथ रहते हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे आज आपके रिहाइशगाह पर जो मेहमान आपके आए इस वाले से क्या कहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब सरदार बलराज सिंह ਨੂੰ ਜੇਲਮ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਰਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚੋਈ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਈ ਲਾਲ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਈ ਨਦੀਮ ਹਸਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਰਮਾਲਾ ਜੇਲਮ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਸਭ ਕੇ ਸਮਝਦੇ कैसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜੇਲਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਵੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਰਦਾਰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ ਵੈ, ਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਗੁਜਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। बहुत बढ़िया जी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बैरून मुल्क से मेहमान आए हुए हैं। हमारे साथ साबिक MPA मौजूद है। आइए जानने की कोशिश करेंगे इनके वाले से क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज ये मेरे बड़े भाई हैं जो टिक्का खान जर्मनी होते हैं। उनके दोस्त हैं बलराज सिंह और उनके और साथी जर्मनी से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। बस सिलसिला एक शादी खाना आबादी थी, इनके दोस्त हैं कोई गुजरात के, वो भी जर्मनी में मुकीम है, तो उसी सिलसिला में यहाँ पे पूरा ग्रुप आया हुआ था, तो हम इनको वेलकम कहते हैं। आज हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं, हमने इकट्ठा यहाँ पे नाश्ता किया, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बेसिकली इनका तल्लक अमृतसर जलंधर पंजाब इंडिया से है, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बेसिकली देखा जाए तो पंजाब एक ही है पार्टीशन से पहले, तो हमें बड़ी खुशी हुई हमारे घर तशरीफ़ लाए और गुड मैसेज जो है हम कन्वे करना चाहते हैं। जितने भी हमारे भाई वहाँ पे इंडिया में बसते हैं उन सब को हम वेलकम कहते हैं। इन फ्यूचर कोई तशरीफ़ लाना चाहे तो वो तशरीफ़ लेके आए, ये उनका अपना घर है। वाजिद अब्बासी को रोज़नामा आलम की तरफ से खुसूसी तौर पर डॉक्टर यासीन मलिक ने मदद किया और इन्हें बेहतरीन सहाफ़ती और कारोबारी खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया, जिस पर सीनियर सहाफ़ी मलिक एहतशाम फारूक और कैमरामैन यासिर नवीद ने इनको मुबारकबाद पेश की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीनियर सहाफ़ी मलिक एहतशाम फारूक और कैमरामैन यासिर नवीद की तरफ से वाजिद अब्बासी को रोज़नामा आलम की जानिब से बेहतरीन सहाफ़ती और कारोबारी खिदमात पर अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौके पर वाजिद अब्बासी का कहना था कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ, वालिदैन ने हमेशा दुआओं से नवाजा। फ़र्र खान खोखर से दिली रिश्ता है, हमेशा कारोबार और सहाफ़त को अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कर किया। मैं मुल्क व कौम का नाम रोशन करना चाहता हूँ, इलाकों बरादरी और दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ। ये आए रोज़ पहले
مجھے اور تقریباً ہر روز ہی جو بھی ان کی تقریبات ہوتی ہیں مجھے مدعو کیا جاتا ہے اور وہ میری عزت افزائی کرتے ہیں. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ میری سالگرہ کے کیک کئی جگہوں پر کاٹے گئے جس پر میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. دیگر انہوں نے کہا کہ ADN کا بہترین پلیٹ فارم ہے یہ جنہوں نے ٹیلنٹ کو متعارف کرایا ہے. اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹر یاسین ملک اور ان کی پوری ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے عزت سے نوازا اور انہیں کہا کہ ہمیشہ دوستوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتا ہوں اور ہمیشہ اسی طرح سے عوام اور دیگر دوستوں کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کے لیے جنگ لڑتا رہوں گا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ صحافتی طور پر انہوں نے ہمیشہ جو بھی صحافی کسی بھی مشکل میں ہوا اس کی مدد کی اور اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ وہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ صحافتی برادری کے مسائل کے حل کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم بھی لایا جائے ساتھ جہاں پر اگر کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ آ کر اپنا مسئلہ بیان کرے اور اس کے حل کے لیے کوئی یہاں پر سد باب کیا جائے. کیمرہ مین یاسر نوید کے ساتھ ملک شام، اسلام آباد. DPO مانسہرہ شفیع اللہ گنہ پور کے احکامات میں شہداء پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شہداء پولیس فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد. DPO مانسہرہ شفیع اللہ گنہ پور نے فائنل میچ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تفصیلات کے مطابق شہداء مانسہرہ پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مانسہرہ پولیس گراؤنڈ میں فٹ بال ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا. DPO مانسہرہ شفیع اللہ گنہ پور نے فائنل میچ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور میچ کے اختتام پر ٹورنامنٹ اور رنر اپ ٹیم کو ٹرافیوں اور شیلڈ سے نوازا. DPO مانسہرہ کا کہنا تھا کہ کامیاب میچ کے انعقاد پر مانسہرہ پولیس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس میچ کا مقصد مانسہرہ پولیس کے شہداء خراج تحسین پیش کرنا تھا اور ان کے لواحقین کو یہ احساس دلانا تھا کہ ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولے. میچ کے اختتام پر شہداء پولیس خاص طور پر شہداء مانسہرہ پولیس کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی. خبر شامی کہتے ہیں حیدرآباد سے جامشورو پولیس کی بروقت کارروائی. جامشورو رات دیر سے مٹیاری ضلع کے حدود سے چھینی ہوئی MNP کوریئر کمپنی کے مزدا نامعلوم ملزمان نے چھین کر فرار ہونے کی کوشش کی. کمپنی کے مینیجر شفیق احمد نے SSP جامشورو بیس پر رابطہ کیا جس پر کوٹھی سائٹ پولیس DSP کوٹھی شاہنواز جوکھیو SHO سائٹ کوٹھی مظہر ناج کے ناکہ بندی کر کے لائیو ٹریکر لوکیشن کی مدد سے پیچھا کیا اور نامعلوم ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاڑی چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. کوٹھی سائٹ پولیس نے گاڑی برآمد کر لی. فرار ملزمان کی تلاش جاری ہے. گاڑی کمپنی مینیجر شفیق احمد کے حوالے کر دی گئی جس پر جامشورو سے اظہار شکر کیا گیا. ہماری ایک گاڑی تھی جو کہ کراچی سے نکلی لاہور کے لیے اور جس میں میڈیسنز تھیں. سیزو کمپنی JV 7818 گاڑی نمبر تھا اور سینسیٹیو میڈیسنز تھیں. رات जे टाइम ते असांखे SSP जामशोरो बेस तां मैसेज मिलियो त हिकिड़ी गाॾी मटियारी जी हदूद मां दवाउनि सां लोड थियल हिकु मज़दा आहे जेका फुर थी आहे गन पॉइंट ते. मटियारी के करीब पहुंचने के बाद हमें ट्रैकर की मदद से पता लगा कि गाड़ी ने डाइवर्ट दोबारा यू टर्न लिया है और वो दोबारा हैदराबाद जामशोरो की तरफ आई है. क्विकली हमने जामशोरो पुलिस से रब्ता किया. जामशोरो पुलिस का बर वक्त और क्विक रिस्पांस के बाद उससे कार्रवाई हुई और वो गाड़ी हमें रिकवर हो गई. लोकेशन जेका आहिनि असांजे जामशोरो जी हदूद में कोटरी साइट ऐं कोटरी जे एरिया में मिले थी पई. उनमें जेको उन कंपनी जो MNP कंपनी जो मैनेजर आहे उहो असांजो कोऑर्डिनेशन में हुयो. असांजे DSP साहिबु हुकुम ॾिनो, बेस तां हुकुम मिलियो. पोइ असां उन गाॾी खे ट्रेस करण जे लाइ असां पंहिंजी मोबाइल्स जेका आहिनि यूटिलाइज़ कयूंसीं ऐं ॿुधायल लोकेशन ते असां पंहिंजी नफ़री जेका आहिनि रवाना कईसीं. ढगी फार्म वारी साइट ते हिकिड़ो रोड आहे जंहिं पासे असांजी मोबाइलुनि जी नकुल हरकत ॾिसी करे जेके जवाबदार आहिनि उन गाॾी खे मज़कूरा गाॾी खे छॾे करे फ़रार थी आहे. वो गाॾीअ सां क़ीमती हुन में दवाऊं ऐं काफ़ी मतिलबु मालियत जूं हुयूं जेके असां रिकवर कराई आहे. मैं शुक्रगुजार हूँ SSP जामशोरो का और DSP जामशोरो का, इसके साथ साथ SHO साइट कोटरी का और उन तमाम पुलिस ऑफिशियल्स का जो उस ऑपरेशन में शामिल थे.
DIG हज़ारा का ज़िला मानसहरा में जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा। चीन हुकूमत के तावन से मुल्क भर में तरक्याती प्रोजेक्ट जारी हैं जो कि काबिल फ़ख्र बात है। इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। नासिर महमूद 37 तरक्याती मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। DIG हज़ारा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हज़ारा नासिर महमूद सती ने DPO मानसहरा शफीउल्लाह गंडापुर के हमरा मानसहरा में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स का दौरा किया, जहाँ पर DIG हज़ारा ने चाइनीज़ और दीगर गैर मुल्की वर्कर से मुलाकात की, सिक्योरिटी फोर्सेस से मुलाकात की और सिक्योरिटी तरक्याती प्रोजेक्ट के हवाले से अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। बादशाह DIG हज़ारा ने बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अहदेदारान और चाइनीज़ अहदेदारान DSP SSU DSP पारिस और दीगर मुतल्लिका अफसरान के और चाइनीज़ अहदेदारान DSP SSU DSP पारिस और दीगर मुतल्लिका अफसरान के साथ मीटिंग की सदारत की। अफसरान ने DIG हज़ारा को सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग पेश की। मीटिंग में DIG हज़ारा ने चाइनीज़ अहदेदारान से सिक्योरिटी और दीगर अहम अमूर के बारे में दरियाफ्त किया। शाहीन यूनिटी का मुकाबला प्राइम ग्रुप से होगा। 21 जनवरी इलेक्शन डे को वसीम सलीम की भरपूर हमायत करते हैं और इंशाल्लाह इस बार भी एक बार फिर शाहीन यूनिटी कामयाब होगा। पहले भी 2 दफ़ा शाहीन यूनिटी कामयाब हो चुकी है, तीसरी मरतबा भी शाहीन यूनिटी एहसन सिंधु नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान की भरपूर मेहनत और चौधरी बिलाल दोस्तों की मोहब्बत और यकीन दहानी की वजह से कामयाब भी दोबारा होगी। शाहीन यूनिटी का प्राइम ग्रुप 21 जनवरी इलेक्शन डे नश्तर अस्पताल मुल्तान में शाहीन एक बार फिर कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। खबर शामिल करते हैं भावनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक जाए पेशा नासिर का खात्मा मुझ पे फ़र्ज है। मोहम्मद नवाज वट्टू चोरी डकैती मंशियात फरोश टाउट माफिया इश्तिहारी और जुआ माफिया मुलज़मान के खिलाफ गहरा तंग किया हुआ है। SHO फोटाबाज जराइम के खात्मा में अवाम का ताउन कलीदी किरदार अदा करता है। कोई भी शख्स कानून से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। मुतअद्दिद इश्तिहारी मंशियात फरोश जवाबाज मुलजिम गिरफ्तार जो थाना फोटाबाज पुलिस को मतलूब थे। आखिरकार मुलजिम जितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में ज़रूर आ जाता है। इन ख्यालात का इज़हार SHO मोहम्मद नवाज वट्टू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। कानून और मेरिट के मुताबिक इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाता रहूँगा। जब तक जराइम पेशा नासिर और टाउट माफिया का खात्मा नहीं हो जाता तब तक इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मजीद कहा है कि फोटाबाज की अवाम का अपना ताना है और अवाम को इंसाफ फराहम करना है पुलिस अफसरान का फ़र्ज। मजीद कहा है कि DPO भावनगर की खुसूसी हिदायत पर चोरों डाकुओं इश्तिहारी जुआबाज और मंशियात फरोशों और टाउट के खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है। इलाका को जराइम से पाक करना मेरे फ़र्ज में शामिल है और मैं अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटूंगा जब तक इनका खात्मा नहीं होता। इस वक्त तक कार्रवाई जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं भावनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर थाना सदर पुलिस की बरोत कार्रवाई ने डकैती की वारदात को नाकाम बना दिया। डाकू धुन का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब, ताहम मोटरसाइकिल बाजियाब कर ली गई। भावनगर थाना सदर के इलाके गिरदारी वाला के करीब डकैती की वारदात हुई। सला डाकू सफियान नामी शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके का घेरा किया, जिसके नतीजा में डाकू अपने जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल और छीना हुआ मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर अवाम ने खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू के हवाले से इजलास का इनेकाद। CEO डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, फोकल पर्सन DHO डॉक्टर मोहम्मद तारिक, डॉक्टर ज़ाहिर रंधावा, नुमाइंदा आलमी इदारा सेहत डॉक्टर आकिब हनीफ के अलावा डायरेक्टर दी एजुकेटर नवारुल हक के अलावा ज़राअत इंफॉर्मेशन लाइफ स्टॉक इंडस्ट्रीज पॉपुलेशन रेस्क्यू रूरल सिविल डिफेंस इंडस्ट्रीज और माहौलियात तालीम हायर एजुकेशन जिला कौंसल म्यूनसिपल कमेटीज फूड अथॉरिटी स्पेशल एजुकेशन हाईवेज बिल्डिंग और दीगर ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की तरफ से जिला भर में रवां हफ्ते के दौरान किए जाने वाले इंसदाद डेंगू इकदाम पर मदरामद का जायजा लिया गया। DC नारोवाल ने इस मौके पर इंसदाद इकदाम का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को डेंगू सर्विलेंस सरगर्मियों को मजीद तेज करने की हिदायत देते हुए कहा है कि हॉट स्पॉट्स को मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाए। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज और फोकल पर्सन डॉक्टर मोहम्मद तारिक ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को रवां हफ्ते के दौरान होने वाली इंसदाद डेंगू सर्विलेंस के तहत 414 इंडोर और 74 आउटडोर टीमों की जानिब से की जाने वाली एक्टिविटीज़ और 1605 हॉटस्पॉट के बारे ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं चन्योर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाजी मद्रास मसन की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योर हाजी शेख मोहम्मद जमील मरहूम जापान वाले के साहबजादे शेख मोहम्मद सफियान और शेख अब्दुस्ताम के बेटों शेख रेहान शेख सफियान और बेटी के अकीका के पुरवकार तकरीब का इनेकाद फलाही डेरा हाजी मोहम्मद जमील कमर टाउन में किया गया। तकरीब में सदर चन्योर प्रेस क्लब उमर सजाद, चेयरमैन प्रिंट मीडिया पीरजादा इकबाल हुसैन, फाइनेंस सेक्रेटरी मियाँ मुनव्वर हुसैन, सदर डिस्ट्रिक्ट बार फजल हुसैन, कालरू जावेद हुसैन, मारत सदाबहार MPA मौलाना
محمد الیاس چنیوٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد الیاس چنیوٹی کا کہنا تھا کہ حقیقہ میں لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں، لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے۔ اگر بڑا جانور کرنا چاہیں تو ایک گائے کے 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ عقیقہ کا گوشت فقراء مساکین میں بھی تقسیم کرنا چاہیے۔ اس موقع پر شیخ عبدالسلام کا کہنا تھا کہ ہم اپنے بزرگ حاجی محمد جمیل مرحوم جاپان والے کے بیعت کے بعد ان کے جاری رفاہی کاموں کو آگے لے کر جائیں گے۔ اسی سلسلہ میں فلاحی ڈیرہ کو دوبارہ آباد کیا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حاجی شیخ محمد جمیل نے غریبوں کی امداد کے لیے جو منصوبے بنائے ہوں انشاءاللہ ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اس موقع پر سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانے کا بھی بہترین انتظام کیا گیا۔ شیخ علی رتن نمائندہ آن نیوز شیخوپورہ کی رپورٹ کے مطابق دھند کے باعث سوزوکی پک اپ ہائی ایس سے ٹکرا گئی۔ حادثہ لاہور روڈ بابدا کٹیاں کے قریب پیش آیا۔ حادثہ میں سوزوکی پک اپ کا ڈرائیور پھنس گیا۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے زخمی شخص کو بحفاظت نکال کر اسپتال شفٹ کر دیا۔ زخمی ڈرائیور کی شناخت خادم حسین ولد نور احمد 30 سال ساکن وزیر ورکا سے ہوئی۔ خبر شامل کہتے ہیں ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق ناروال سٹی محلہ حجویر نگر میں کاسمیٹک کے گودام میں اچانک سے آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ آگ لگنے سے لاکھوں کا مال جل گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ کر 3 گھنٹے کے آپریشن کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ بدقسمتی سے گودام میں موجود لاکھوں کا سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر سی بی سے، جہاں پر بختیار آباد نیشنل ہائی وے N65 پر ٹریفک حادثہ مسافر وین اور لوڈر رکشہ کے درمیان پیش آیا۔ حادثے کے باعث 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں وین ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور اور مسافر شامل ہیں۔ زخمیوں میں ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی 1122 کا عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ زخمیوں کو 1122 سینٹر بختیار آباد منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے بعد ڈیرہ مراد جمالی منتقل کیا جا رہا ہے۔ مسافر وین کوئٹہ سے جیکب آباد جبکہ لوڈر رکشہ ڈیرہ مراد سے مستونگ جا رہا تھا۔ مزید کارروائی لیویز فورس بختیار آباد کا ہمارے نمائندہ طارق محمود شاد کی اس رپورٹ سے لیاقت پور کوٹلہ نواب کے جامعہ مسجد میں ہندو خاندان نے بانی سرپرست اعلیٰ جامعہ اسلامیہ سیدیہ عمران العلوم البنین لبنات علامہ محمد عمران سیدی کے ہاتھ پر جمعۃ المبارک کے اجتماع میں کلمہ شہادت پڑھ کر اپنی خوشی اور رضامندی سے دین اسلام قبول کر لیا۔ انہوں مسلم خاندان کے اسلامی نام کاشی رام سے محمد معراج، بیٹا ساگر رام سے علی معراج، بیٹی بندیا سے اقصا بی بی رکھے گئے ہیں۔ آخر میں ملک اور قوم کی سلامتی اور نو مسلم فیملی کے لیے استقامت کی دعا کرائی گئی۔ اس موقع پر ملک امام بخش حاجی فیض احمد سعیدی، ملک ایاز سعیدی کونسلر، ڈاکٹر عامر، حاجی محمود نمبردار، ماسٹر جلیل، قاری وسیم سعیدی، رمضان سعیدی، کامران خان، دیگر اہل علاقہ بھی موجود تھے۔ ماشاءاللہ جی، میرے ساتھ یہ بھائی بیٹھے ہیں، ان کا ہندو مذہب سے بھیل برادری سے تعلق تھا۔ انہوں نے تبلیغ دین اور اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر ود فیملی یہ اور ان کے بچے اپنی رضامندی اور خوشی سے اس ناچیز محمد عمران سعیدی کے ہاتھ پر کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے کی خواہش پیش فرمائی ہے۔ اس بھائی کا جو سابقہ نام تھا وہ کاشی رام تھا، اور ان کا جو بیٹا ساتھ بیٹھا ہے اس کا نام ساگر رام تھا، اور اس کی ایک بچی ہے جو سردی اور طبیعت کی وجہ سے ہم اسے مسجد میں نہیں لے کر آئے، اس کو ٹیلی فون پر کلمہ پڑھایا ہے، اس کا نام بندیا تھا۔ تو یہ ایک فیملی، انہوں نے اس بھائی نے اپنے بچوں سمیت اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ پر کسی کا کوئی زور، جبر یا سختی تو نہیں ہے؟ اپنی خوشی سے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی لالچ، کوئی طمع تو نہیں ہے؟ جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مجھے کسی نے کوئی ڈرایا دھمکایا نہیں، نہ ہی کوئی جبر ہے، نہ ہی کوئی زور ہے، نہ ہی کوئی لالچ طمع ہے، میں اپنی خوشی سے کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ کچھ عرصے سے رابطہ تھا، ان کو ہم نے دعوت دی تھی، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے جی ہم سوچیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے۔ انہوں نے غور و فکر کیا، انہوں نے خود اظہار کیا۔ یہ ساتھ بھائی صدیق بیٹھے ہیں، یہ بھی کچھ عرصہ قبل چنی گوٹ کی زمین پر، سرزمین پر یہ میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، ان کی وجہ سے ان سے رابطہ ہوا۔
दुआ करें इनकी वजह से आगे जो और हिंदू हैं वो भी मुसलमान ठीक है जी। जैसा कि आपने खुद इजहार किया है कि आप अपनी खुशी से बिला जोर जबर और बगैर तमो लालच के आप कलमा तय्यबा पढ़कर इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो आप राजी हैं, खुश हैं, तो फिर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस भाई ने आप सबके सामने अमायदीन इलाका, सियासी, समाजी, कारोबारी और ज़िम्मेदारा तमाम शख्सियात के सामने इस मरकज़ में जामा मस्जिद में आकर दीन इस्लाम कबूल किया। इनका साबका नाम काशी राम था। ये रज्जबुल मुरज्जब का महीना है, इस्लामी महीना है। इस महीने की निस्बत से हम इनका नाम मोहम्मद मेराज रख रहे हैं। इस महीने में हमारे सोने आका ने मेराज किया, हमने ये नाम इनका मोहम्मद मेराज रख रहे हैं। और इनका जो बेटा है उसका नाम सागर राम था, इसका नाम अली मेराज रख रहे हैं, क्योंकि इस महीने में हजरत मौला अली की विलादत भी है। तो हम निस्बत वाले हैं तो निस्बत से ही नाम रखते हैं। पिछले महीने में भाई मुसलमान हुआ था जमादुल सानी में, तो हमने उनका नाम मोहम्मद सिद्दीक रखा था। अच्छा, इस भाई की एक बेटी है, इसका नाम था बिंदिया, तो इनकी बेटी का नाम हमने रखा है अक्सा बीबी। तो माशाल्लाह कारी ज़बान भी है। जब सरकार ने मिराज फरमाया था तो कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। तो सरकार मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, तो इसलिए इस निस्बत से इनकी बेटी बच्ची का नाम अक्सा बीबी रखा है। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग दीन और इस्लाम की हकानियत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल फरमाया। याद रहे इनसे पहले भी सैकड़ों की तादाद में हिंदू मजहब के गैर मुस्लिम अफराद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब, सूबा सिंध और इस तरह चोलिस्तान, रोही और कुछ गांव, शहर, बस्तियों और इस तरह मुल्क और बिरून मुल्क से भी अब तक सैकड़ों अफराद इस नाचीज़ मोहम्मद इमरान सईदी के हाथ पर कलमा तय्यबा पढ़कर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। हम सब इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। खैर मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारक। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो में सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद इसहाक मेमन की सालगिरह तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें टंडोबागो के शहरियों, सहाफ़ियों और सोशल वर्करों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सालगिरह का केक काटा गया। नेशनल प्रेस क्लब टंडोबागो पे सहाफ़ी इसहाक मेमन की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें टंडोबागो के सहाफ़ियों, शहरियों और सोशल वर्करों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका में डॉक्टर दोस्त मोहम्मद चांडियो, अनवर जमाली, बादल जमाली, एहसान चांडियो, मीर शोकर टालपुर, गुलाम रसूल मेरानी, मोहम्मद सदीक समू, अब्दुर्रहमान समू, सिकंदर पंवर, कारूक हलपोटो, गुलाम नबी मेमन, खुदा बकमला, अलसती सजाद और ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद मेमन ने शिरकत की। सालगिरह तकरीब में सोशल वर्कर अनवर जमाली और बादल जमाली की जानिब से सहाफ़ी इसहाक मेमन समेत तमाम सहाफ़ियों को सिंधी सकाफत अजक भी तोहफा दिया। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीहर से खबर शामिल करते हैं। जामशोर पुलिस की बरौत कार्रवाई। जामशोर रात देर से मटियारी ज़िला के हदूद से चीनी हुई MNP कोरियर कंपनी के मज़दा नामालूम मुलज़मान ने चीन कर फरार होने की कोशिश की। कंपनी के मैनेजर शफीक अहमद ने SSP जामशोर बीस पर रब्ता किया, जिस पर कोठी साइड पुलिस से DSP कोठी शाहनवाज चौकियो, SHO साइड कोठी मसर नाज की नाकाबंदी करके लाइव ट्रैकर लोकेशन की मदद से पीछा किया और नामालूम मुलज़मान अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ी छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए और कोठी साइड पुलिस ने गाड़ी बरामद कर ली। फरार मुलज़मान की तलाश जारी है। गाड़ी कंपनी मैनेजर शफीक अहमद के हवाले कर दी गई, जिस पर जामशोर से इज़हार तशक्कुर भी किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।